यस पीपल। तो देखो अब हमारे पास है, मान लो कि तुम लोगों को एक ऐसे इस तरीके से एक सीलिंग दे रखी है, ठीक है, ठीक है भाई। अब मान लो एक वायर ऐसे हम ऐसे ऐसे लेकर आए, याद है ना भाई क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में ऐसे, और यस। एक वायर को हम ऐसे लेकर आए, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर जो टेंशन आई है ये है मेरे पास टेंशन T2, और मान लो ये जो मेरे पास है इसके अंदर है टेंशन T1, ठीक है। एक वेट लटक रहा है ऐसे नीचे की साइड, ठीक है। अब ये वेट को मैं प्रॉपरली कह रहा हूँ 200 न्यूटन, तो क्या अब मुझे इसे 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी एक फोर्स है। अगर ये ग्राम में होता, केजी में होता, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता। तो अब ये ऑलरेडी 200 न्यूटन है। ये तुम्हें एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और मान लो ये तुम्हें एंगल दे रखा है मेरे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो ये दो चीजें तुम्हें इस तरीके से दे रखी है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो इसके अंदर तुम्हें निकालना है ये T1 निकालो, और तुम ये T2 की वैल्यू निकालो। जरा निकालना कैसे निकालेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत बार बताया था किस तरीके से करना होता है, याद है बच्चों? यस, मैंने बताया था तुम लोगों को, अगर ये मेरे पास 45 है तो मैंने बोला था हमेशा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कर लो। अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, राइट, अल्टरनेट एंगल। अगर वो 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, राइट, मैंने बताया था, राइट। तो अगर ये अल्टरनेट है मेरे पास, जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं इसको मैं कितने कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ? अगर ये टेंशन ऐसे जा रही है तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या बन जाएगा, T2 cos 45, क्योंकि थीटा अटैच है। और ये वाला क्या बन जाएगा, T2 sin 45। ऐसी ये T1 है, तो T1 जिसके साथ थीटा अटैच है इसके दो कंपोनेंट होंगे। हर टेरी लाइन के दो कंपोनेंट होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, T1 30, और ये वाला बन जाएगा T1 sin 30, ठीक है। अब ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। अगर दो चीजें ऊपर जा रही होती हैं तो क्या वो आपस में कभी कैंसिल होती हैं? नो सर, नहीं, ऐड हो जाएगा। तो वो हमेशा कभी कैंसिल नहीं होते, वो दोनों ऐड हो जाती हैं। अच्छा, ये T2 cos थीटा, T2 cos 45 और T1 cos 30 आपस में इक्वल होंगी या नहीं होंगी? इक्वल होंगी। तो अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो इसका मतलब इनको क्या कर देना चाहिए, कहना इक्वेट देम। तो अगर मैं इसको इक्वल करूंगा, T cos 45, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल को देखोगे सिर्फ और सिर्फ, तो मेरे पास ये दो चीजें हैं। तो जरा बताना 45 किसके बराबर होता है? 0 1/2 1 1 बाय बाय रूट टू। रूट टू। ये क्या है मेरे पास, T1 1 बाय रूट 0 रूट 3/2, राइट? अरे बोलो। यस सर। ठीक यस है, सर। तो अब जरा बताना मेरे पास T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? कहना इसे देखो, जब ये रूट 2 इधर जाएगा तो ये √3 में √2 यहाँ पे। अच्छा, वाई? जस्ट गिव मी 1 मिनट। वर्टिकल को इक्वल करो जरा एक बार। यस पीपल, तो ये √2 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये √2 T1 में, की वैल्यू निकाली थी। हाँ, तो मेरे पास T2 की वैल्यू आ गई है ये, राइट। एनी यस। डाउट इन दिस, इसमें किसी को? अब ऊपर का टोटल फोर्स ये है वर्टिकल के लिए, और वर्टिकल के लिए नीचे का फोर्स ये है। क्या मैं इन दोनों को भी इक्वेट कर सकता हूँ क्या? sin 30 कितना होता है जरा बताना एक बार? 1/2। T2 sin 45 क्या होता है? 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। एम आई राइट प्यारे प्यारे बच्चों? तो ये मेरे पास, जरा बताना क्या मैं T2 की वैल्यू को पुट कर दूं इसके अंदर? अरे बोलो यार। यस। यस सर। तो ये T2 है, T2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो √3 में √2,
और ये मेरे पास, अच्छा √2 इंटू में √2 कितना हो जाएगा जरा बताना एक बार। 2 2 और ये मेरे पास है T1, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन यहाँ से बनकर है, मैंने पुट करी है बस। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 2 को कॉमन ले लूं? जब मैं ये नीचे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो वो वहां चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 400। तो ये, और ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 1 प्लस का √3 T1 हो जाएगा। एम आई राइट प्यारे प्यारे बच्चों? अरे बोलो। Yes, sir. तो देखा Yes, जाए sir. तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का √3। अच्छा √3 की वैल्यू कितनी होती है, कैन आई से 1.73 √3 की वैल्यू। तो अब अगर ये 1 है और ये 1 प्लस 1.73, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2.73। 2.73. तो मेरे पास T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस यही आंसर है मेरे पास, 400 अपॉन में 2.73 डिवाइड करो, इस आंसर निकालो। अब T1 की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारे पास, राइट। तो बस अब T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो T1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो T2 की भी वैल्यू आ जाएगी, इजंट इट। इसका मतलब मान लो अगर जैसे मेरे पास कोई भी वैल्यू आई, बस उसको √3/2 कर दो, √3/2 इतना आ जाएगा मेरे पास ये T1 की वैल्यू। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? अरे हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, Yes. आर यू श्योर एवरीबॉडी? चंदन अन्वेषा, वैसे तुम बोल तो रहे हो लेकिन क्वेश्चन तुम एक भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, ऐसा बोल तुम रहे हो कि हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, इतना इजी क्वेश्चन दिया था मैंने अभी ये, ठीक है। आई होप टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन तुम कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार, ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं एकदम। बस तुम्हें क्या करना होता है, जो भी ट्रेड लाइन होती है उसको क्या करना पड़ता है तुम्हें, बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में बना लो उसे, और फिर बस आराम से इक्वेट कर दो। ठीक है आस्था? Yes, sir. ठीक है। अब सारे बच्चे हेडिंग डालें, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अच्छा पुल्ली जानते हो, पुल्ली? पुल्ली जैसे मान लो कुछ, जैसे मान लो तुम गांव में रहते हो, ठीक है, और तुम्हारे गांव में पानी नहीं आता, तो तुम क्या करते हो, एक रस्सी बांधते हो, एक पुल्ली होती है गोल गोल, राइट। उसको ऐसे जैसे बोलते हैं ना, पनघट से पानी खींचते हैं, पनघट जो वो कुआं जो होता है, तुमने एक बाल्टी फेंकी और फिर बाल्टी को ऐसे थोड़ी खींचते हो, वो जो एक गोल गोल सा चक्रा सा होता है, उसमें रस्सी को बांध के ऐसे खींचते हो ना उससे। अरे भाई क्या हुआ, कुछ कुछ फील कर पा रहे हो? हाँ सर, वो है ना, हाँ। बेल से वाले जो खींचते वेरी हैं। गुड, ये ऐसे जो वेल होता है, कुआं होता है, कुएं में पानी होता है, तो वो औरतें हाँ, ऐसे बाल्टी फेंकती हैं पानी, कुएं वाला और बाल्टी, ठीक है, रस्सी से और फिर खींचते हैं। रस्सी से उसे ऐसे ऐसे खींचती हैं औरतें, राइट। ठीक है, और वो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है चरखा सा, और फिर फाइनली बाल्टी से अपनी बाल्टी में डाल लेती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पुल्ली। तो ये मेरे पास मान लो एक पुल्ली है गोल गोल, ठीक है, इसके बीच में ऐसे गैप है, ठीक है ना, ताकि रस्सी एकदम फिट आ जाए। मान लो मेरे पास एक, मैंने यहाँ पे ये बांध दिया है कोई वेट, और मान लो यहाँ पर भी मेरे पास कोई ना कोई एक वेट है। अच्छा जरा बताना ये किस साइड मूव करेगा वैसे, भाई जहां पे वेट ज्यादा होगा उस साइड मूव करना चाहिए, एम आई राइट? ये चरखा, मूव मूव का मतलब नीचे चरखा, या ऊपर? अरे चरखा किस साइड ज्यादा जाएगा, अच्छा, इस जहाँ साइड भारी जा, होगा। हाँ हाँ, या इस साइड ज्यादा जाएगा, तो जहां पे भारी होगा उस साइड मूव कर जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसका मतलब मान लो अगर इसका वेट, इसका मास मेरे पास कैपिटल एम है और इसका मास मेरे पास स्मॉल एम है, तो जरा बताना भारी कौन सा होता है यूजुअली, कैपिटल एम, ठीक है। तो कैपिटल एम मेरा ज्यादा है, तो बताओ इसका वजन कितना हो जाएगा मेरे पास, एम जी, और इसका वजन क्या हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल एम जी, राइट। भाई वेट तो हमेशा दोनों का नीचे ही लगता है, भाई दोनों का Yes, वेट नीचे ही लगता है, लेकिन स्टिल अब जो भारी होगा उस साइड जाएगा। जरा बताओ अगर इसका वेट नीचे लग रहा है तो इसकी टेंशन मुझे किस साइड लेनी चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसकी टेंशन हम लेते हैं अपोजिट, ठीक है। अच्छा इसका भी वेट नीचे लग रहा है, तो इसकी भी टेंशन हमें क्या लेनी चाहिए, मान लो अपोजिट, वैसे नीचे भी लग रही है टेंशन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ना तुम सिर्फ एक काम करो, देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका वेट ज्यादा है तो ये मोशन में आ जाएगी रस्सी, अगर मोशन में आती है तो मैंने हमेशा तुम्हें क्या बात बताई है, अगर कोई चीज मोशन में आ जाती है तो हमेशा हम क्या लेते हैं, एम ए लेते हैं, यस और नो? लिफ्ट वाला केस yes, याद है, sir. Yes, sir.
अब देखो तुम इसको, इस वाले हिस्से को अलग देखो और इस वाले हिस्से को अलग देखो। देखो जब ये रस्सी इस साइड नीचे आएगी तो ये तो इस साइड नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर की साइड आ रहा होगा, लेकिन दोनों साइड में मोशन है या नहीं? भाई एक साइड में मोशन अगर नीचे आ रहा है तो एक साइड में मोशन ऊपर जा रहा है, ऐसे करके। नहीं आ रहा समझ? ये रस्सी है, ठीक है, अगर ये रस्सी इस साइड खींचती जा रही है तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो मोशन तो दोनों हुए ना। तो बताओ एक्सेलरेशन दोनों में हुआ या नहीं हुआ? हुआ। हुआ। हुआ सर। तो एक काम करते हैं, ये पहले फर्स्ट केस को देखो फिर सेकंड केस को देखो। अगर मैं फर्स्ट केस को देख रहा हूँ तो बताओ मोशन हो गया, मतलब मोशन हो रहा है, ये मूव कर रहे हैं, तो बताओ इसके पास एम ए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना अब जरा चाहिए। बताओ ज्यादा कौन सा होगा, टेंशन या एम जी? सोचो, टेंशन ज्यादा होना सर चाहिए या दोनों एम? इक्वल होना चाहिए, तभी रस्सी अरे भाई टूटेगी। भाई भाई भाई, दोनों इक्वल होना चाहिए तो रस्सी नहीं टूट रही, लेकिन रस्सी नीचे तो जा रही है ना, रस्सी नीचे भी तो जा हाँ, रही है, तो टेंशन ज्यादा होना ज्यादा हो गया है या एमजी ज्यादा हो गया है? एम जी एम ज्यादा जी। होगा। यही तो बताया था मैंने लेफ्ट वाले केस के अंदर, कि जब मोशन में होता है तो एम ए हो गया। अब मेरे पास ज्यादा कौन सा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एमजी की डायरेक्शन में, तो एमजी माइनस का टी करते हैं। याद आया, ये इक्वेशन बनाई थी ऐसी लेफ्ट वाले केस में। तो ये जिस डायरेक्शन में मोशन होता है और उन दोनों में से जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसे पहले लिखते हैं, क्योंकि एमजी ज्यादा है। अब जरा आओ दूसरे वाले केस के लिए। अब अगर दूसरे वाले केस के लिए आओगे, जरा बताना मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो हो रहा रहा है है। तो हो रहा है तो एम में तो लिखते ही हैं हमेशा, राइट। अब जरा बताओ ज्यादा कौन सा है, एम जी ज्यादा है या टी ज्यादा है? टी। टी। टी क्यों ज्यादा है? क्योंकि मोशन क्योंकि कहाँ पे हो रहा है? ऊपर जा रहा है। वेरी गुड, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है तो इस टाइम ज्यादा कौन सा हो जाएगा, टी हो गया, तभी तो वो ऊपर जा रहा है। और माइनस का एम जी, स्मॉल एम, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अच्छा यहाँ पे टेंशन दोनों का सेम है क्यों? क्योंकि रस्सी तो पूरी वही है ना भाई। अगर यहाँ पे रस्सी जो है वही रस्सी यहाँ पर भी है, तो अगर जितनी रस्सी यहाँ खिंच रही होगी उतनी रस्सी यहाँ खिंच रही होगी, राइट। नहीं आ रहा कुछ यस समझ? सर। सर फिर से, ठीक है, सर फिर से। ये पूरा फिर से। नहीं, ये जो आपने बोला। अच्छा, मैं कुछ लोग कहते हैं कि सर ये टेंशन टी1 हुआ, ये टेंशन टी2 हुआ। क्यों होगा? क्योंकि जब यहाँ पे कोई रस्सी है लोहे की तो यहाँ पर भी रस्सी लोहे की है, अगर यहाँ पे पीतल की है तो यहाँ पर भी पीतल की है। जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, अब मान लो तो माइका बैठी है पहले कोच में और तुम बैठी हो पांचवें कोच में, तो माइका आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं, बराबर पहुंचेंगे ना। वैष्णो देवी जा रही हो तुम, मान लो हाँ, तुम वैष्णो देवी जा रहे हो कि इस बार मुझे अच्छे नंबर चाहिए बहुत, इस बार मैं टॉप करना चाहती हूँ, तो अब बताओ तो तुम दोनों के दोनों लेट पहुंचोगी या बराबर ही पहुंचोगी उतने ही टाइम पे? उतने ही टाइम पे। हाँ तो वही तो बात है, तो दो टेंशन दोनों की बराबर हुई ना। तो ये हाँ। वाली बात है, अब जितनी स्पीड से वो नीचे आ रहा है उतनी स्पीड से वो ऊपर जा रहा है, सिंपल है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे हम, जरा बताना एक बार। जब तुम 10th क्लास में तो तुमने इक्वेशन को सॉल्व करी थी, कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है? जरा बताना। ये मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो जरा एक काम कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। हम आ, दोनों को माइनस कर देंगे। एक क्या काम करते हैं ना, इससे टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, या एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर लो। अगर तुम्हें ज्यादा हम्म। दिक्कत आ रही है दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टी से टी कट जाएगा, राइट। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, देखो तो दोनों को ऐड करने पे मेरे पास क्या आएगा, एम ए प्लस का स्मॉल एम ए, तो ए कॉमन आ जाएगा ना, कैपिटल एम प्लस का स्मॉल एम इंटू में ए, राइट। ठीक है। अच्छा, टी से टी कट जाएगा ना प्लस करने पे, वो क्या है मेरे पास m, और ये माइनस का एम जी, तो कैपिटल एम माइनस का स्मॉल एम और ये जी हो जाएगा, राइट पीपल। यस सर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा तुम्हारा? एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। इसका मतलब अगर पुल्ली पे, अगर चरखे पे तुमने कोई दो बॉल लटका दिए, एक बॉल हैवी है एक बॉल लाइट है, तो उसका एक्सीलरेशन कैसे कैसे निकालोगे तुम लोग? m माइनस का स्मॉल एम, m प्लस का स्मॉल एम इंटू में g। से इट एवरीबडी, सब लोग बोलेंगे इस लाइन को, सब बच्चे बोले, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू में जी। यस एवरीबडी से इट, अरे से इट। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, उनको शर्म आ रही है बोलने में कि नहीं नहीं सर अजीब सा लग रहा है बोलने में। संकल्प से इट। सर बोल लिया। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मेरे कान के पर्दे ही फट गए, इतनी तेज बोला तुम लोगों ने। हाँ अन्वेषा तुम ही बोल दो भाई, ये लोग तो शर्माते हैं एक्चुअली, उन्होंने मेकअप नहीं कर रखा है ना, तो शक्ल भी नहीं दिखाते हैं लोग। यस कैपिटल M minus small m upon capital M plus small m into G। ठीक है एवरीबॉडी, ये सब याद रखना है तुम्हें। ये क्षितिज तुम्हें कोई डाउट है? क्षितिज प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स क्विकली, एनी डाउट इन दिस? जब भी हमें पुल्ली वाला केस दिया जाएगा और तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं पता है तो हमें हमेशा क्या करना है, कैपिटल एम। करना क्या है, याद भी करने की जरूरत नहीं है यार, खुद ही केस बनाओ और खुद ही लगा लो। ये कोई डेरिवेशन है तो छोटी सी डेरिवेशन है, एक कॉन्सेप्ट है ये तो, खुद भी ऑन द स्पॉट फॉर्मूला बना सकते हैं अगर वो ही भूल जाएगा तो। अच्छा मान लो अगर वो क्वेश्चन में तुमसे पूछता है एग्जाम में टेंशन निकालो, तो टेंशन निकालोगे, देखो तुमने तुम दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने से टेंशन तो गायब हो गया, तो इसका मतलब ऐड ऐड नहीं करना होगा इस बार, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार तो भाई टेंशन, तुम्हें तो भाई टेंशन निकालनी है, तो टेंशन के लिए तो ऐड थोड़ी करोगे। तो बताओ क्या करना चाहिए अब टेंशन निकालने के लिए? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस बार। देखो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उससे थोड़ा कुछ ज्यादा हो जाएगा। क्यों ना एक काम करें, डिवाइड करके देख लें एक बार। बिल्कुल सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर सकते हो, ठीक है, बस अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा। एक काम करो, दोनों को जरा डिवाइड करना है एक बार। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं चाहता हूँ कम से कम वेरिएबल्स आए ताकि ए से ए कट जाए, इसलिए मैंने डिवाइड किया। और ये टी माइनस का स्मॉल एम जी। मुझे एक बात बताओ, ये ए से ए कट जाएगा क्या? Yes sir। भाई जब ए के अंदर टी नहीं आया तो टी के अंदर भी ए नहीं आना चाहिए ना, कायदा तो यही कहता है, तो इसलिए ये कट गया। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, जरा बताना एक बार। तो ये मेरे पास जाएगा कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एम। जरा इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम कैपिटल टी माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम जी इज इक्वल टू, ये स्मॉल एम को यहाँ पे ले जाओ, कैपिटल एम स्मॉल एम जी माइनस का स्मॉल एम टी। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? अब तुम्हें निकालना क्या है एक्चुअली में, क्या बोला था ये मैंने? टेंशन। तो टेंशन को तो इस टेंशन को टेंशन के पास ले आओ ना, तो टेंशन को टेंशन के पास लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, m प्लस का स्मॉल m टेंशन, राइट। और g को g के पास ले आओ प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये क्या दिख रहा है वैसे, देखो देखो ये भी g है, ये भी स्मॉल m है, ये भी स्मॉल m है, तो ये सब कुछ इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड नहीं हो जाएगा, माइनस में है ना वो। तो 2 कैपिटल M स्मॉल m इंटू में g डिवाइडेड, अच्छा ये पूरा हो गया, तो टेंशन क्या बन जाएगा, 2 कैपिटल M स्मॉल m इंटू में g डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस का स्मॉल m। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। तो ये मेरे पास बना है टेंशन का फॉर्मूला। टेंशन का फॉर्मूला होता है 2 कैपिटल M स्मॉल m इंटू में g डिवाइड बाय m प्लस, देखो यहाँ पर भी नीचे m प्लस m है, यहाँ पे भी नीचे m प्लस m है, यहाँ पर भी g है, यहाँ पर भी g है, बस फर्क किसका है, एक्सीलरेशन में m माइनस m होता है और टेंशन में 2m होता है, कैपिटल M और स्मॉल m, राइट। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो m माइनस m, टेंशन निकालेंगे तो 2 कैपिटल M इंटू में स्मॉल m, बाकी वो पूरा सेम है, g से मल्टीप्लाई करना है और m प्लस का m करना है नीचे। एनी सिंगल डाउट हियर पीपल? नो सर। सोच लो बेटा, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है? अनुष्का, स्नेहा, स्नेहा कोई डाउट हो रहा है क्या, ये समय क्या करा रहा हूँ? नो सर। अच्छा स्नेहा एक बात बताना, ये फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होते हैं वैसे? ये फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होते हैं? मैंने बताया था तुम्हें एक बात ये कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं, जरा बताओ। सर जब किसी भी बॉडी में हम टोटल मैक्सिमम फोर्स बता दें कि एक बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं टोटल, उसे ही तो फ्री बॉडी बोलते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी तुम सिर्फ देख रहे हो कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो ये एक फ्री बॉडी नहीं है। लेकिन जब तुम मेरे बैठने के ऊपर इस तरीके से देखो कि वो वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, सर का एक हाथ इधर है तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर की साइड एक नॉर्मल ऐसा लग रहा है, तो ये जो होता है ये फ्री बॉडी डायग्राम होता है, ठीक है। जब तुम मैक्सिमम फोर्स सारे के सारे ऐसे निकाल दो। एनी डाउट इन दोबारा दिस? बताना, रिकॉर्ड जो ये हाँ जो हाँ बता दी। हाँ। फ्री बॉडी डायग्राम्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुमसे बोला कि एक ये बॉक्स है, इस पे एक आदमी, मान लो माइका बैठी हुई है, ठीक है, हाँ, तो माइका इसके ऊपर बैठी हुई है, तो अभी अभी एक गवार बच्चा है वो देख रहा है, वो वाह ऐसी देखा इसने,
ठीक है। तो फाइनली ये क्या हुआ, ये गवार बच्चे की हरकत थी, वो कुछ सोच नहीं पाया, लेकिन एक साइंस का बच्चा आया बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वो इसने नोटिस किया, अच्छा माइका बैठी हुई है, इट मीन्स माइका का जो वेट है वो नीचे लग रहा है और ऊपर की साइड क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और इसने देखा कि माइका का एक हाथ थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा जा रहा है, तो इसने देखा अच्छा इस साइड एक फोर्स लग रहा है और नीचे इस साइड एक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसने जितने पॉसिबल फोर्स थे वो सब देख लिए, राइट, साइंस वाले बच्चे ने। Yes, sir. तो ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब जितने पॉसिबल फोर्स तुम दिखा सकते हो उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। लेकिन क्या Free जो word use करने की क्या जरूरत थी? फ्री बॉडी का मतलब है जैसे मैं अभी यहाँ पे फ्रीली हो रखा हूँ लेकिन स्टिल मेरे पे फोर्स लग रहे हैं, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम। मैं फ्रीली बैठा हुआ हूँ, तुम कोई टेंशन में थोड़ी थी, कोई एकदम तुम मतलब कोई भी बॉडी होती है, अगर कोई भी बॉडी पे तुम मैक्सिमम फोर्स अपने दिखा दो तो उसी को बस हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। समझ में आ गया है? अरे भाई आस्था, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो फ्री बॉडी डायग्राम को अगर मैं बोलूं कि जितने मैक्सिमम टोटल फोर्स है अगर हम सारे के सारे वो रिप्रेजेंट कर दें तो इट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बात सही है या गलत है? सही है। बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अच्छा तो अब मेरे पास ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मान लो कि प्यारे प्यारे बच्चों, तो मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, सपोज एक सेकंड, मेरे पास कुछ है इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लो कि तुम्हें अगर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकंड रुको यार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब मैं रैंडम डाटा लेता हूँ तो फिर सॉल्व नहीं होता है वो। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अच्छा एक क्वेश्चन कह रहा है अ पुल ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू द रोप अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ एक सेकंड, attached to a block of 7 lying on the smooth surface, the mass of the rope is इतना, what is the force exerted by the block? अच्छा अच्छा, देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कह रहा है कि एक ब्लॉक है वो 7 kg का है, उसको एक रस्सी से खींचा जा रहा है, उस रस्सी का जो वजन है उसका खुद का वजन 0.5 kg है, रस्सी का खुद का वजन, ठीक है। कह रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और अब पुल ऑफ, अब इससे जो हमने फोर्स लगाया, पुल मतलब खींचना होता है, तो हम जो खींच रहे हैं वो कितने के फोर्स से खींच रहे हैं, 15 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। तो बताओ अब इस ब्लॉक पे हमें कितना फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही होगी, हम इसे कितने के फोर्स से खींच रहे हैं, 15 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। तो अब पूछ रहे हैं बताओ तो हम इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे, एक तरह से देखा जाए तो। यस, क्या लगता है हम इस ब्लॉक को कितने के फोर्स से खींच रहे होंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, एम आई राइट? Yes, sir. अच्छा जब हम फोर्स लगा रहे हैं 15 न्यूटन का, तो जरा बताना हम एक्चुअली में कितने मास को खींच रहे थे यहाँ पे? 7.5 kg। वेरी गुड, क्योंकि एक इसको भी खींच रहे हैं और देखा जाए तो अपनी रस्सी को भी तो खींच ही रहे हैं भाई, रस्सी का भी तो कुछ वजन है, तो हम रस्सी को भी तो खींच रहे होंगे, उसका भी तो वजन आ गया। तो 7 प्लस का 0.5 दोनों वजन को खींच रहे हैं। अच्छा और ये क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन, तो जरा बताना एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2। तो ये डिवाइड करोगे तो मेरे पास आ गया 2 एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हम जो खींच रहे हैं उसको कितने के फोर्स से खींच रहे होंगे पहले मेरे बच्चों, हम उसको मतलब एक के एक्सेलरेशन के साथ खींच रहे होंगे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर अब मेरे पास एक्सेलरेशन अगर 2 है और इसका मास कितना था इस वाले इसका वुडन का, 7। 7 kg. भाई एक्सेलरेशन का मतलब वही तो, जैसे ट्रेन के मैंने एग्जांपल लिया, जितना इंजन चलेगा उतना ही पीछे वाले चलेंगे, तो जितनी रस्सी से खींच रहे होगे उतना ही ब्लॉक भी चल रहा होगा, कोई स्प्रिंग थोड़ी है। तो जरा बताना अब ब्लॉक का वजन कितना हुआ फिर, 7, मतलब F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, ये ब्लॉक की बात चल रही है, तो M इंटू ए ब्लॉक की बात चल रही है। तो फोर्स अब ब्लॉक के लिए निकालेंगे तो मास कितना हो गया 7। अच्छा एक्सेलरेशन कितना हुआ ब्लॉक का, 2। 2. तो टोटल कितना हो गया? 14। इसका मतलब अब अगर वो 15 के फोर्स से खींच रहा था तो 15 में से 14 फोर्स टोटल किसका था,
इसको खींचने के हाँ लिए, पता, और रस्सी को खींचने के लिए कितना फोर्स देना पड़ रहा था? 1 न्यूटन। हाँ, आया समझ में? तो तुम टोटल 15 न्यूटन खींच रहे थे, तो जिसमें से 14 न्यूटन अकेला ये ब्लॉक ले रहा था और 1 न्यूटन ये रस्सी ले रही थी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ये कौन है, कार्तिक है क्या? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड, शाबाश कार्तिकेय। तुम कब आए हो क्लास के अंदर? सर 5:20 पे सर। 5:20 पे? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, टाइम पे आया करो, ठीक है? यस तुम सर। मैंने हमेशा नोट किया है कि तुम हमेशा लेट आते हो इस क्लास के अंदर, ये जो वाली क्लास होती है दोपहर वाली। वैसे मैंने, क्योंकि तुम लेट आते हो तो मैंने तुम्हारे लिए ध्यान रखा है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम चेंज कर रहा हूँ। तुम अब 6 PM पे आ सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर 6 PM पे अगर तुम 2 मिनट भी लेट हुए तो ध्यान रखना, गाजियाबाद में सर आके 5 रहने दीजिए सर, मतलब मैं कभी करा ना भूल जाता हूँ, वैसी कोई परेशानी नहीं है वो। क्योंकि सर अगर आप 6 PM पे रखेंगे तो फिर हमारी 8 बजे से दोबारा क्लास होती है ना सर, इसलिए। क्या ये तुम इसकी बात से सहमत हो सब बच्चे? नहीं, संकल्प तो कह रहा है यस। संकल्प, आर यू सेइंग यस? यस सर, मेरा ठीक है। क्योंकि तुम खेलने के लिए जाते हो, राइट? यस सर, तभी तो क्या। अच्छा, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ बाद में। ठीक है सर, थैंक यू सर। यानी एकदम बच्चे बच्चे, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। चलो ठीक है, अब मेरे, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 5:30 कर दो, बेस्ट रहेगा, 9 का ना अपना। नहीं चलो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, ये एक सरफेस है, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये मेरे पास एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? और इसके पीछे ये एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है भाई? तो मेरे पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 आर इन कांटेक्ट। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। m1 और m2 ये मेरे पास दो ब्लॉक है, ठीक है? ये आपस में कांटेक्ट में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। द ब्लॉक आर पुश्ड बाय अ फोर्स F। देखो पुश्ड, पुश्ड का मतलब धक्का मारा, पुल का मतलब खींचा। तो इसे आगे से करा होगा या पीछे से करा होगा, जरा बताना। वो कह रहा है पुश किया गया है कुछ को एक फोर्स से, तो हमने पीछे लगाया है फोर्स या आगे लगाया है? पीछे। पीछे। भाई पुश करना तो, पुश तो मतलब पीछे से ही किया होगा, तो इसका मतलब ऐसे पुश किया गया है, ठीक है? तो ये इस तरीके से फोर्स लगा दिया गया है। कह रहा है इफ द टू ब्लॉकर आर ऑलवेज इन कांटेक्ट व्हाट इज द फोर्स एट देयर कॉमन इंटरफेस। ओ, कह रहा है कि ये जो कॉमन इंटरफेस है, ये वाला बहुत ही चालाकी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। कह रहा है इस इंटरफेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, व्हाट इज द फोर्स एट द इंटरफेस। सारे बच्चे लिख लेंगे, फोर्स एट द कॉमन इंटरफेस हमें निकालना है, ठीक है? तो अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास एक फोर्स दे रखा था, m1 m2 दे रखा था, तो अब हमें एक इंटरफेस पे फोर्स निकालना है। अच्छा, इंटरफेस पे अगर देखा जाए, जैसे मैंने तुम्हें एक बात बताओ, जब तुमने इस पे फोर्स लगाया होगा तो ये स्मॉल एम पे तुमने फोर्स लगाया, लेकिन आगे वाला भी मूव कर रहा होगा। तो अगर ये आपस में घिस नहीं रहा है तो इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा ना इंटरफेस पर। जैसे मान लो एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, ठीक है? एक लड़का पीछे से आगे धक्का मार दिया इसको, और इसने इसको धक्का मार दिया, क्योंकि जब धक्का लगा तो वो उसके ऊपर गिर गया। तो मुझे एक बात बताना, तो एक तरह से ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा होगा ना, एक्शन रिएक्शन। भाई ये जो इंटरफेस है ना, जब तुम लास्ट पे एक फोर्स लगाया गया तो ये आगे बढ़ सकता था, और जब ये आगे बढ़ता तो फिर ये आगे वाला भी और आगे जाता। मान लो अगर इस पे फोर्स 25 का लगा है तो ये भी तो 25 पे लगा रहा होगा, तो हमेशा एक्शन रिएक्शन होता है या नहीं होता है? तो अगर इसने इस पे 25 लगाया होगा तो ये बड़ा वाला भी तो इस पे इक्वल अपोजिट लगाएगा 25 का। एम आई हाँ राइट एवरीबॉडी? तो इसका मतलब ये जो m1 है, अगर मान लो अगर मैंने बोला कि ये m1 मान लो m2 पे एक f फोर्स लगा रहा है, स्मॉल f, तो जरा बताना तो m2 कितना लगा रहा होगा उसके ऊपर? f ही लगा रहा होगा, ठीक है? क्योंकि इक्वल अपोजिट होती है हर चीज आपस में। नहीं आ रहा किसी को समझ में? तो अब मुझे यही निकालना है, क्वेश्चन तुमसे यही कह रहा है कि तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है, फाइंड दी इफ द टू ब्लॉक आर इन कांटेक्ट फाइंड द फोर्स एट देयर कॉमन सरफेस। तो तुम्हें फोर्स निकालना है कॉमन सरफेस के ऊपर, ओके? तो अब देखो जरा मुझे एक बात बताओ, अच्छा देखो, मेरे पहली बात मुझे पता है कि अगर ये फोर्स ही निकालने के लिए होता है, फॉर्मूला पता है एम ए होता है, ठीक है? मेरे पास फोर्स जो होता है वो मेरे पास एम ए होता है, लेकिन क्या तुम्हें इसका एक्सेलरेशन पता है?
क्या तुम्हें इसका एक्सेलरेशन पता है पूरे का? नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले पूरे ये जो कैपिटल एफ दे रखा था इसका यूज करके हम पूरा एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। जरा बताना, टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू में टोटल एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स रहेगा, टोटल मास कितना है जरा बताना एक बार। m1 plus m2। m1 प्लस का m2। एक्सेलरेशन ये रहा, तो जरा बताना एक्सेलरेशन मेरा क्या आ गया टोटल। F upon F upon plus m1 m2. plus m2। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये पूरे के लिए लागू हो गया, राइट? हम यही तो चला के कर रहे हैं अब तक। हम जानबूझ के एक्सेलरेशन किसी चीज का यूज करके निकाल ले रहे हैं और फिर जो जिसके लिए पूछा गया उसमें पुट कर दे रहे हैं, राइट? तो मेरा एक्सेलरेशन आ चुका है। अब मान लो मेरे को फोर्स निकालना है कि बताओ फोर्स कितना लग रहा होगा। तो जरा मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास हमें फोर्स निकालना है, एक छोटा सा फोर्स निकालना है F1। तो F1 ने किस पे फोर्स लगाया होगा? M2 पर। ठीक है ना भाई, यही तो करा होगा भाई। वैसे तो ये कॉमन फोर्स है, तो मान लो इसने M2 पे फोर्स लगाया और एक्सेलरेशन तो वो ही रहेगा। तो जरा बताना, M2 तो M2 रहेगा, एक्सेलरेशन कितना हुआ? क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू में पता है? बिल्कुल। यस तो सर। F अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये वो मेरे पास फोर्स है जो इसने इस पे लगाया। ठीक है, ध्यान रखना ये एंट्रेंस के क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में बहुत आते हैं। स्मॉल f इज इक्वल टू m2 इंटू में f अपॉन m1 प्लस m2। तो इतना फोर्स लगाया। अब ऐसे ही अगर मान लो ये m ने m2 पे लगाया तो m2 ने m1 पे कितना लगाया होगा? तो बस हाँ उतना ही लगाया m1 होगा। into हाँ, तो अब मैं बोल सकता हूँ तो ये मेरे पास m1 इंटू में, वैसे तो देखो, वैसे एक सेकंड हम बोल सकते हैं ये इस तरीके से भी, लेकिन एक्चुअली में ना इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो इसलिए तो भी तुम यही बात बोलोगे। ठीक है, ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो जितना उसने लगाया वो उतना ही इंटरनली इतना ही उस पर भी लगा रहा होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, उतना ही वो उस पर भी लगा रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास स्मॉल एफ है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? अब एक क्वेश्चन आ रहा है, उस पर टिक लगाओ सारे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो। तो ये कह रहे हैं कि 3 ब्लॉक्स आर देयर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे रस्सी से चीजों को बांध लेते हैं, ठीक है, और फिर उनके साथ खेलते हैं। तो ये मेरे पास एक ऐसे ब्लॉक्स दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अब ये क्या कह रहा है कि मान लो इसको हम एक फोर्स से खींच रहे हैं, उसका वो जो फोर्स है वो टोटल एफ है, इसका जो यहाँ पे एक्सेलरेशन जा रहा है वो मान लो ए है। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास टोटल फोर्स हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस ये कह रहे हैं कि इसका मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो मेरे पास m2 है, और इसका मास मान लो मेरे पास m3 है। जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें हमेशा क्या बता रखा है कि टेंशन हमेशा क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है, यस और नो? Yes, sir. अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे टेंशन T1 लग रही होगी तो ठीक उसके इक्वल एंड अपोजिट भी लग रही होगी T1। यस सर। अच्छा, अगर ये M3 M2 और M1 को खींच रहा होगा तो मान लो यहाँ पे टेंशन अगर T2 है तो इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर भी लग रही होगी T2, राइट? और ये तो टोटल फोर्स है ही है जिससे ये खींच रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अब तुम्हें ये इसका वजन दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। M1 तुम्हारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 5 kg, M2 तुमको दे रखा है 10 kg, और ये जो M3 है इसका वजन तुम्हें दे रखा है 15 kg। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप M1 M2 और M3 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो देखो अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्स है ये फोर्स एक्चुअली में कितने लोगों को खींच रहा है, जरा एक बात बताओ। तो जो आगे वाला इंजन होता है, वो आगे वाला इंजन जो होता है वो जरा बताना कितना फोर्स के साथ वो चलता है। जितने डिब्बों को वो पीछे से खींच रहा होगा उतना ही तो होगा भाई, जितने डिब्बे तुम पीछे लगाओगे इंजन को उतना ही ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, राइट? जैसे मान लो एक ट्रेन है 10 की, एक ट्रेन है 20 बोगी की, तो सबसे ज्यादा हाई इंजन कहाँ पे काम कर रहा होगा? 20 वाले। 20 वाले। हाँ 20 वाले, क्योंकि वो 20 बोगी को खींच रहा है। इसी तरीके से ये जो फोर्स है, तो ये फोर्स कितने लोगों को खींच रहा है देखा जाए तो? मान लो ये फोर्स इंजन लगा रहा है, तो ये कितने लोगों को खींच रहा है? 3 लोगों को खींच रहा है। अच्छा, तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबको पता है ना, फोर्स इक्वल टू एम में होता है। तो टोटल मास कितना हो गया?
m1 plus m2 plus m2 M1 वेरी गुड भाई, हम हमेशा यही तो कर रहे हैं हर बार, राइट? तो इससे हम क्या निकालते हैं जरा बताना एक बार। हम एक्सीलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हमेशा, राइट? तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, F अपॉन में, क्या तुम्हें टोटल फोर्स दे रखा है? वो नहीं दे रखा, मैं दे देता हूँ। मान लो टोटल फोर्स तुम्हें दे रखा है, मान लो 50 न्यूटन, ठीक है? तो ये F, क्या तुम्हें M1 M2 दे रखे हैं? यस सर। तो जरा बताना एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 5/3 50 अपॉन में 2 5 प्लस का 10 प्लस, क्या भाई क्या कर रहे हो तुम? नहीं 5/3 5/3 सर। 25 नहीं है ना, 30 है वो, यस ठीक है? सर 5/3 तो ये मेरे पास जाएगा, हाँ 2 होता तो मजा आ जाता। तो 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया। पहले पहले बच्चों बताओ, अब ये जो एक्सेलरेशन है ये सिर्फ इंजन के लिए है या पूरे के पूरे कोच के लिए है, पूरे डिब्बे के लिए भी है? सबके लिए। सबके लिए। भाई यही तो होता है हर चीज, अब तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। हम हमेशा क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और फिर वही एक्सेलरेशन क्या लगता है, पूरे के लिए लगता है। एम आई राइट? वही एक्सेलरेशन सबके लिए लागू किया जाता है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ठीक है भाई, यहाँ तक हमें अब एक बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक और चीज, अब ये T2 और T1 निकालने के लिए हमसे बोल रहा है। अब जरा एक बात बताना, ये जो T2 है, ये T2 एक्चुअली में कितने लोगों को खींच रहा है? सोचो, 2 लोगों को। ये जो 2 T2 है, ये T2 एक्चुअली में कितने लोगों को खींच रहा होगा? अच्छा, 2 वेरी गुड। तो ये T2 मुझे इतना समझ में आ गया कि ये T2 है मेरे पास, ये 2 लोगों को खींचना जा रहा है। तो अगर मैं T2 निकालूंगा तो T2 भी अपने आप में एक फोर्स ही होता है, राइट? अच्छा, T1 कितने लोगों को खींच रहा है वैसे? 1 एक। और तो इसका मतलब अगर मैं, भाई T1 भी तो अपने आप में फोर्स ही होता है। टेंशन, मैंने Yes बताया sir. था, टेंशन भी अपने आप में एक फोर्स होता है। तो वो बस एक ऐसा फोर्स है जो स्ट्रिंग में होता है। तो अगर मैं T1 निकालने की कोशिश करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा? M1 इंटू ए m1 के इंटू ए। भाई टेंशन अपने आप में एक तरह से फोर्स है। तो जरा बताना T1 कितना आ जाएगा फिर? M1 कितना है क्वेश्चन में, कितना दे रखा था? 5। और एक्सेलरेशन कितना निकाला अभी तुमने? 5/3 5/3 तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 25/3 25/3 राइट, डिवाइड करोगे तो 3 से कट रहा है, 3 से 8 समथिंग आ गया ना, 8.3। 8.3 3 8 24। तो ये मेरे पास आ गया 21, राइट? ठीक है भाई, T1 की वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं सर। ठीक है, तो T2 आ गया। अब T2 मतलब T1 आ गया। अब T2 को देखते हैं। यार ये मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया था, किसी ने नोटिस नहीं किया। हाँ, अब T2 की बात करते हैं। अब देखो T2, मुझे पता है कि T2 एक्चुअली में 2 लोगों को खींच रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात साफ साफ दिख रही है यहाँ पे, क्या कि ये जो T2 है ना, एक्चुअली इस T2 के आगे फोर्स भी लग रहा है। देखो, जितना ये T2 ये वाला T2 होगा, उतना ही T2 ये भी होगा। अब देखो इतनी कंडीशन को देखो सारे बच्चे, ध्यान से देखो, इसको इस तरीके से देखो, ऐसे इस तरीके से, इतने हिस्से को ध्यान से देखो। यहाँ पे T2 है, आगे F है, और बीच में ये है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने हमेशा तुम्हें क्या बताया हुआ है? मैंने तुम्हें हमेशा ये बताया हुआ है ना कि कोई भी चीज अगर मोशन में होती है, मान लो अगर ये मोशन में आगे, अगर ये आगे जा रहा होता, तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, अगर ये आगे जा रहा होता तो M3 इंटू ए। याद है वो ट्रिक मैंने बताई है हमेशा? यस सर। अगर ये आगे जा रहा होता तो ये M3 इंटू ए होता। अब जरा बताना ज्यादा कौन सा होता फिर, F या T? T2। F भाई यही तो ट्रिक है, मैंने बताया था अगर ये ट्रेन आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब M3 इंटू ए तो हो गया। अब जो ज्यादा होता है उसको ले लेते हैं। अब ये इस साइड आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब फोर्स भी इधर की साइड होगा। तो फोर्स और माइनस क्या लिखेंगे? T2। भाई ये वाला T2 आपस में इक्वल है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, M3 की वैल्यू क्या तुम्हें पता है यस सर। कितनी है? 15 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 5/3 5/3 अच्छा, फोर्स की टोटल वैल्यू कितनी थी? 50 थी ना? और T2, Yes, sir. तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इतनी सिंपल ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये कितना सर हो जाएगा? हाँ हाँ, हमने यही चीज T1 वाले में क्यों नहीं अप्लाई किया? T1 वाले में अगर तुम्हें अप्लाई करनी है ना, तो पता है फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फिर तुम्हें एक्चुअली में, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? अगर एक फोर्स मेरे पास ये है तो ये बॉडी है और ठीक इसके पीछे है। लेकिन T1 वाला क्या है, T1 वाले के अंदर 2 आ गए हैं, ये भी है और ये भी है। तो ये वाली दिक्कत है। अगर तुम्हें अप्लाई करना था ना तो तुम पता है क्या कर सकते थे, अभी बताता हूँ। बिल्कुल, तुम अभी यहां तक समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो नहीं है?
प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। अच्छा अब देखो, अब आस्था ने बोला कि सर आपने यही वाला सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें भी अप्लाई कर सकते थे। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान रखना सारे बच्चे। देखो अब इतने हिस्से को नोटिस करो, ये इतने हिस्से को देख रहे हो, ये डार्क डार्क। अब बताओ अगर मोशन में है तो ये भी मोशन में होंगे या नहीं होंगे? तो जरा बताना, अगर मोशन में तो मैंने क्या बताया, तो मोशन में तो m2 इंटू ए करना चाहिए मुझे, am I राइट? अरे बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा ज्यादा कौन सा है, T2 या T1? T2। T2, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है T2, और मेरे पास T1 ज्यादा या कम है? कम है। बस तो इसको ऐसे कर देते, ठीक है भाई, तो भी मेरे पास आ जाता। जरा बताना एक बार। अच्छा अब देखो, लेकिन इसके लिए तुम्हें T2 पता होना चाहिए था ना, आया समझ में? यस सर। तो अब ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना, मैंने जानबूझ के ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल नहीं पता है, तो निकल जाएगा आंसर। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे, ना तुम्हें T2 पता ना T1 पता, तो तुम कैसे निकालोगे? इसीलिए, ठीक है ना। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमें वो तरीका ढूंढना है जिससे आंसर निकल के आ जाए। तो अब यहाँ पे या तो T2 में पता होता है या T1 पता होता, तो तुम निकाल पाते, वरना निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बिल्कुल, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तुम जो अप्लाई करो, अगर उससे आंसर निकलता है निकालो, नहीं निकलता तो दूसरा फ्लो करो। किसी को भी कोई डाउट इसके अंदर? एवरीबॉडी देखो कितनी एकदम कितनी एक्साइटमेंट से लोग बोल रहे हैं, मुझे ना एकदम बहुत नो खुशी होती है। सर। थैंक नो यू सो सर। मच, वेरी गुड। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो सर। सर एक बार लिखने देते सर। अच्छा 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 ठीक। और कार्तिकेय, तुम तो येलो जोन में हो, रेड जोन में भी आ ही जाते, बस बच गए कैसे तैसे। सर क्या हो सर गया है? हाँ हाँ सर मैं ये कह रहा था सर, हाँ वो येलो में तो हुई, लेकिन सर जिसके मतलब मेरे सर 16,000 पॉइंट्स हैं, और हाँ, जिसके 14,000 पॉइंट्स हैं और 15,000 पॉइंट्स हैं, वो मेरे से ऊपर है सर। परसेंटेज भी तो देखो, सर परसेंटेज। सर पॉइंट्स ज्यादा है तो परसेंटेज तो नहीं नहीं ऑटोमेटिकली नहीं ज्यादा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं पॉइंट्स है। तो स्पीड पे पॉइंट्स डिपेंड हाँ, करता है। वो एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तुमने कितने टाइम में रिप्लाई किया है, कितने टाइम में तुमने कितना टाइम लिया है, और कितने टाइम में तुमने एकदम सही सोचा, और टाइम का भी वहां पे रोल है, और एक्यूरेसी का हाँ, भी वो है। ये भी होता है कि कितने करेक्ट हैं और कितने गलत ओवरऑल है। वो एक तरह से ओवरऑल है, वो पॉइंट्स को तुम देख के वो मत सोचो, क्योंकि पॉइंट्स को वो ऐसा हिसाब नहीं है कि अगर पॉइंट हो तो हम पॉइंट लिख के ही नहीं देते तुम्हें, डायरेक्ट हम तुम्हें परसेंटेज देते। पॉइंट को देख के परसेंटेज निकल रही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, एक एक्यूरेसी वर्ड है, तो वो एक्यूरेसी चीजों को भी देखता है, कितने टाइम तुमने लगाया पढ़ने में, और फिर क्यों कितना क्विकली तुमने रिप्लाई करा। ठीक है, तो इस चीज को देख के ठीक भी है वो सर। करता है। ठीक है भाई, आई नो कि ये सब नहीं यस होना सर। चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये भी अपने आप में ठीक रहता है कि कौन कितनी जल्दी रिप्लाई कर रहा है। सर हाँ हाँ। सर एग्जैक्ट 6 बजे आज छोड़ दूंगी क्योंकि हमारा टेस्ट है आज मैथ्स का। अच्छा तुम लोगों का मैथ का टेस्ट है? हाँ यस सर। सर। अच्छा, कुछ नहीं पढ़ा सर, थोड़ा सा जितना पढ़ सकते हैं पढ़ने नहीं को। नहीं सो जाओ ना, अरे ये सब टेस्ट में क्या रखा है, सोना ज्यादा सर नहीं, सर इंपॉर्टेंट को है। बोलेंगे आगे कर दो, आपने एक हाँ, तो आज कल टेस्ट लिया ना, लगातार 2 टेस्ट। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ एक बार, मान जाए तो। हाँ सर, बात कर सकते हो, थैंक यू सर, कर दो हाँ अगर कर सकते हो। मैं करता हूँ बात, चलो। फिर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा लेकिन। हाँ हाँ जरूर, अगर आपने आज पोस्टपोन करा दिया तो पक्का कर लूंगी, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है चलो, मैं पोस्टपोन करवाता हूँ। थैंक यू सर। क्या बाकी लोगों की तैयारी है तो फिर करवाने का मतलब नहीं है? बाकी लोग तैयार है क्या? तैयार हो क्या? नहीं सर। कोई नहीं। भी नहीं है ये सर। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पता है, ये लोग पूरे तैयार हैं। ना सर, Yes, आस्था सर का कुछ मुझे भी पता पढ़ा है, दो। अन्वेषा का मुझे पता है। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से, ये मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास एक ऐसा वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास, अगर ये एक T1 है, ठीक है, ये मान, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक टेंशन T1 लग रही होगी, ठीक है, और मान लो ये यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी टेंशन है, वो मान लो मेरे पास है T2, और मान लो यहाँ पे मेरे पास एक टेंशन है T3। अच्छा, अब जितना इक्वल लगता है उतना ही अपोजिट भी लगता है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास उतना ही अपोजिट लग रहा होगा। तो ये मेरे पास टेंशन्स हैं अलग अलग, ठीक है, ये इनका वेट है, मान लो ये मेरे पास है M3 का वेट है,
ये मेरे पास M2 का वेट है। मतलब वही चीज जो वहां पे चल रही थी हॉरिजॉन्टल, अब वही चीज क्या बन गई है, वर्टिकल बन गई है, राइट। तो वर्टिकल बनने में क्या दिक्कत आती है, बस वो mg हो जाता है, राइट, इजंट इट? अरे Yes, बोलो। sir. यस अच्छा, सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि अब अगर इसे T1 के फोर्स से खींचा जा रहा है, ठीक है, और तुम्हें बोल रहा है कि ये मास तुम्हें दे रखे हैं T1 T2, कह रहा है फाइंड दी होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड, ये देखो कह रहा है कि ये सारा का सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है, और होल सिस्टम इज स्टेशनरी, एक सेकेंड कुछ अजीब सा दे रखा है, ये ऊपर जा रहा है। तो अब तुम्हें, अच्छा ये बस ये फाइनली कह रहा है कि तो आप T1 T2 और T3 की आप वैल्यू निकालें अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की साइड जा रहा है तो। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान सुनना, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो बताओ ये अपने आप में मोशन में हुआ या नहीं हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप में, हुआ पूरा का Yes, पूरा? sir. हुआ सर। हुआ अगर sir. ये पूरा का पूरा अपने आप में मोशन में हुआ तो m में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। अब वो m क्या है, M1 है, M2 है, M3 है, क्या है वो, अगर ये पूरा तीनों सिस्टम को ऊपर? प्लस सर M1 प्लस M2 प्लस तीनों M3। का अरे sir. वाह क्या बात है, तो पढ़ने लगे बच्चे। तो ये M1 प्लस का M2, मुझे लग रहा है ये टेस्ट के कैंसिल की खुशी हो रही है, लग रहा है अभी हुआ नहीं है, अभी पहले मैं बातचीत करूंगा, हम डिसाइड नहीं करते हैं, ऊपर से ऑर्डर आते हैं। तो ये M1 प्लस का M2 प्लस का M3 इज इक्वल टू A हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऊपर जा रहा है तो अब ज्यादा कौन सा है, T1 या कुछ और? T1. T1 सबसे ज्यादा। T1 भाई ऊपर जा रहा है तो ऊपर का मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास T1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अच्छा और माइनस का क्या चीज कम है, इन T2 प्लस जो T3। हाँ एक सेकंड, हम ऊपर की साइड जा रहे हैं और जो पीछे की साइड मेरे पास लग रहा है, राइट। अब पीछे की साइड जो फोर्स लग रहा है वो पूरा फोर्स कौन सा होगा, एक सेकंड सारे बच्चे ध्यान से सुनना। T2. हाँ T2 और T3, ये कहना चाह रहे हो? T2 होगा क्योंकि उसमें लाइक दोनों के मासेस इंक्लूडेड हैं तो शायद पता नहीं। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। पहली बात हम फोर्स के बराबर रखते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ना एक्चुअली में इन्होंने T3 के रूप में दिखा रखा है, लेकिन तुम्हें पता है मैं तो वेट, एक वेट का भी तो फोर्स है, ये टेंशन जो है एक तरह से वेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं इसका वेट प्लस इसका वेट प्लस इसका वेट नीचे की साइड है तीनों का, तो वो माइनस कर दूं ना। अरे एक ही तो बात है, टेंशन ऊपर लग रहा है तो तुमने T1 कर दिया। अब नीचे की साइड कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक M3 का वेट लग रहा है, एक M2 का वेट लग रहा है और एक M1 का वेट लग रहा है, राइट। अरे T2 T3 को भूल जाओ क्योंकि M3 के नीचे तो उन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं है, राइट। तो इसका अच्छा मतलब इसका वेट ले ले, फिर वो भी तो फोर्स ही होता है। सर तो वो, अच्छा ये वेट ही हुआ, ये मास मास, हाँ अच्छा मतलब जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी तो sir. हाँ भाई M1, जी से हाँ करना है। M1 प्लस का M2 प्लस का M3 इंटू में G। अरे ये नीचे के फोर्स हो गए ना, देखो ऊपर का फोर्स ज्यादा कौन सा है, T1, और नीचे के टोटल फोर्स कौन से हुए, ये M3 का वेट लग रहा है नीचे, फिर M2 का वेट लग रहा है और फिर M1 का वेट लग रहा है, तो ये ओवरऑल टोटल नीचे के फोर्स हुए ना तीनों, टेंशन सब इसी के अंदर तो यस सर। इंक्लूड हो गया, ये दो टेंशन इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई जो मैंने हमेशा ट्रिक बताई है, अगर ये मोशन में ऊपर जा रहा है तो Ma हो गया और T माइनस का Mg हो गया, M का मतलब ये तीनों मास का इंक्लूड हो गया। अब जरा बताना T1 की वैल्यू कैसे आएगी फिर। अच्छा इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, M1 प्लस का M2 प्लस का M2 और A प्लस का G कॉमन आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी पहले पहले बच्चों, M1 प्लस का M2 प्लस का M3 कितना है, 5 प्लस का 2 प्लस का मान लो वैल्यू दे रखी है 3, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्सेलरेशन मान लो तुम्हें दे रखा था 2 और G की वैल्यू होती है 10। अच्छा तो ये रहा, तो ये 2 प्लस का 10 तो 10 क्यों, 10 मतलब G, ये G भी तो है। अब उधर ले गए थे। हाँ उधर ले गए थे ना, कॉमन ले लिया ना मैंने, अरे M1 प्लस M2 प्लस M3 को कॉमन ले लिया तो वो कॉमन आ गया और A प्लस का G बचा, ठीक है ठीक है। तो T1 कितना आ गया फिर, ये 10 और 12 तो 120, नहीं हाँ 120 आ गया, नहीं समझ में आया। आ आ गया। गया सर. आ गया सर. तो ये मेरे पास T1 आ गया है, राइट। अब जरा T2 निकालना, देखो T1 तो निकल गया, अब T2 को देखना जरा। अब ये T2 फिर से ऊपर की साइड जा रहा है, अगर अब ये T2 ऊपर की साइड जा रहा है तो जरा बताना नीचे कितने वेट लग रहे होंगे, M3 और M2 M2 प्लस M3 G।
वेरी गुड ऑफ कोर्स। अरे भाई बहुत इजी है ना यार ये बहुत इजी है। अब तुम भूल जाओ कि ऊपर कुछ था, तो अब जो तुम भूल जाओगे ऊपर कुछ था तो सिर्फ नीचे नीचे का देखो। तो तो ऊपर देखो वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा। ये जो रस्सी है ये इन तीनों को खींच रही है। आगे वाला इंजन है वो पूरी ट्रेन को खींच रहा है, पांचवा वाला इंजन और पीछे वाले को खींच रहा है, हाँ, सेकंड लास्ट वाला इंजन सिर्फ लास्ट वाले को खींच रहा है। चेन है ना पूरी। हम्म, यस समझ पा रहे हो मेरे इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ? जैसे मान लो लास्ट वाला बच्चा है, लास्ट वाला जैसे मान लो सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, तो अगर सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, मान लो तुम एक खाई में गिर गए हो सारे के सारे और एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, तो सेकंड लास्ट वाले बच्चे ने किसका हाथ पकड़ रखा है? सिर्फ एक बच्चे का पकड़ रखा है ना। यस सर। सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? जो सबसे ऊपर होगा, राइट। ऊपर वाला, हाँ। मान लो सबसे ऊपर माइका है, माइका ने इन सब बच्चों का हाथ पकड़ रखा है, तो सबसे ज्यादा हाथ दर्द किसका होगा? माइका का। और सबसे लास्ट में कौन है? आस्था का। तो क्या आस्था के हाथ में कोई हाथ दर्द हो रहा होगा? आस्था ने किसी को और पकड़ फिर ही नहीं ऊपर रखा। वाली जो खींच रहा होगा। हाँ, तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। वही तो बोल रहा हूँ, वो तो सबका वेट लगा रहा है ना अपने हाथ में। समझ में आया? तो ये T2 जो है, तो ये T2 सिर्फ कितने लोगों को संभाल रहा है? M2 और M3। तो ये ऊपर की साइड है। पहली बात तो हमें मोशन में लेना होता है, तो मोशन में लेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? M2 प्लस का M3 इंटू में ये A। आपने एरो दोनों साइड क्यों लगा रखे हैं, अरे ऊपर भी और टेंशन नीचे? टेंशन हमेशा इक्वल अपोजिट होता है इसलिए। ठीक है, हमें जो चाहिए होता है हम उसे कंसिडर करते हैं। टेंशन हमेशा रस्सी में इक्वल अपोजिट होता है ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब ये ऊपर जा रहा है। अब जरा बताना ज्यादा वाला कौन सा है? T2। और माइनस क्या हो रहा है? M1 प्लस का M2। M2 प्लस का M3 इंटू जी, राइट। अरे इसको भी तो लोगे, इसका भी तो वेट लग रहा है नीचे। आपने M1 बोला तो मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। M2 भाई निकाल लोगे ये T2। अच्छा अब जरा T3 को देखना, T3 ऊपर जा रहा है। अगर ये T3 ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? M3 M3 इंटू A। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास फिर? T2 माइनस T3 माइनस M3G। वेरी गुड, T3 माइनस का M3G निकल जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से बस तुम तीनों के तीनों टेंशन निकाल लोगे। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? संकल्प, अन्वेषा, क्षितिज, क्षितिज, स्नेहा। ये No, sir. टेंशन इन तीनों को खींच रहा था, फिर ये वाली टेंशन इन दो को खींच रहा था, और T3 वाला सिर्फ इसको खींच रहा था। कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? यस, अरे बोलो। नो सर। ठीक है, टेस्ट का एक बार मैं फिर भी बता दूंगा। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। अभी सेशन है वो अटेंड कर लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा आगे। ओके थैंक यू सर।